अगली बात आ गई पॉसिबिलिटी थिंकर एंड नेसेसिटी थिंकर। आज को मेरे ज़हन में बादशाहों के ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं। इसलिए कि आप कोई बादशाह बन चुके। ताज तो कोई नहीं पहनाया तुसी। जब 2 बंदों को सज़ा हो चुकी थी फांसी की, तो बादशाह ने ये रूल बनाया हुआ था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछता था कि आपकी क्या है आखिरी ख्वाहिश। दोनों को बुलाया, अगले दिन फांसी होनी थी, तो हाँ भाई आपकी क्या ख्वाहिश है। एक आदमी ने कहा जी मेरी तो कोई नहीं है। दूसरा को पूछता आपकी क्या ख्वाहिश है। कहता जी अगर आपने मुझे फांसी दे दिया तो इस दुनिया से एक फ़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बादशाह कहते वो कौन सा फ़न। कहता जी मैं 2 साल में घोड़े को हवा में उड़ना सिखा देता हूँ, हवा में उड़ना सिखा देता हूँ। बादशाह ने कहा हैं ऐसा हो सकता है। कहते जी मैं आपको कह तो रहा हूँ। कहते जी भी इसको फांसी ना दो, हाँ एग्रीमेंट करो मेरे साथ। कहते 2 साल में घोड़ा मेरा उड़ा दोगे, क्योंकि उसने एक बड़ा अच्छा घोड़ा रखा हुआ था और उसके ज़हन में क्या बात आ गई कि मैं एक वाहिद बादशाह हूँगा कि जिसका घोड़ा भी उड़ता है। अच्छा वो चले गए दोनों कैदी वापस। तो दूसरा जो जिसने कुछ जवाब नहीं दिया कहता है तुमने क्या बेवकूफ़ी की है, वो घोड़ा उड़ सकता है। कहता है जी पहली पॉसिबिलिटी कि घोड़ा मर जाए 2 साल के अंदर, दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैं मर जाऊं, सज़ा तो ना हुई ना मुझे, और तीसरी पॉसिबिलिटी बादशाह मर जाए, और चौथी पॉसिबिलिटी कि घोड़े उड़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो क्या हुआ उसने पॉसिबिलिटी को रखते हुए फायदा भी तो बताएं कि 2 साल ज़िंदगी तो बढ़ जाएगी। नहीं उसने यहाँ पे असल में मौजू है हमारा पॉसिबिलिटी का कि हम पॉसिबिलिटी को किस अंदाज में सोचते हैं, और अगर गौर करें तो उस बंदे ने किस हिकमत से काम लिया है। ये है काबिल गौर कि ये पॉसिबिलिटी जो है हमें आगे बढ़ने के लिए मौके दे देती है, चांस दे देती है। और हम बाज़ औक़ात होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसको पीछे हट के बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं। और अगर वो ये बात ना करता तो क्या होता। और 2 साल तो उसको मिल गए, और 2 साल में साथ उसने भी बताया कि क्या हो सकता है। तो ये इस तरह कुछ पॉसिबिलिटी थिंकर होते हैं और कुछ नेसेसिटी थिंकर होते हैं। बादशाह की नेसेसिटी बन गया। क्या नेसेसिटी थी उसकी, वही घोड़ा उड़ने वाला बादशाह मैं ही सिंगल हूँगा, और उसने अपनी नेसेसिटी को जहन में रखते हुए उसको 2 साल की मुद्दत दे दी। इसका मतलब है कि बादशाह ने नेसेसिटी के ऊपर तवज्जो दी और उसने पॉसिबिलिटी के ऊपर दी। और ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसे मिसालें मिलेंगी। हैं आपके पास कोई, दें इनको मिसाल और कोई। यानी पॉसिबिलिटी हम सोचते नहीं हैं उसके ऊपर। आप कहते हैं यार इंटरव्यू देने जाना है, आप कहते हैं नहीं यार पॉसिबिलिटी है, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और मुमकिन है कि हो जाए। और दूसरा बंदा कहता है और नहीं मैंने इस कदर तैयारी करनी है, मेरी ज़रूरत है नौकरी, मैं हर हाल में हर चीज़ पढ़ के ही जाऊँगा। अब क्या कर रहे हैं, वो उसके उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, और दूसरा आदमी उसको पूरी तवज्जो देता है कि मेरी ज़रूरत है, मैं इसकी भरपूर तैयारी करनी है। तो नेसेसिटी भी मोटिवेट करेगी और पॉसिबिलिटी भी आपको मोटिवेट करेगी। जैसे कोई इंटरव्यू देने जाए तो अब वो हेजिटेट कर रहा है कि शायद मैं तो फेल हो जाऊंगा, इतने सारे लोग हैं, मेरी कोई अप्रोच भी नहीं है। लेकिन उसका दूसरा दोस्त कहता है तो इंटरव्यू देने में हर्ज क्या है, मे भी तुम क्लियर कर लो, कुछ ना करने से करना तो बेहतर है ना। तो ऑप्शन मुझे। दूसरी चीज़ है ज़रूरत की, पॉसिबिलिटी ओरिएंटेड वर्सेस नेसेसिटी ओरिएंटेड। इम्कानात पर मबनी लोग मौक़े, इंतखाब, तख्लीकी सलाहियतों पर तवज्जो देते हैं और वो इस बात से मुतहरक होते हैं कि क्या हो सकता है बजाय इसके कि क्या करना ज़रूरी है। जिस तरह उस बंदे ने किया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी वो ऑप्शंस पे गौर रखते हैं, वो क्रिएटिव भी ज़्यादा होंगे कि मैं क्या क्या, यानी उसका फोकस होता है मैं क्या और क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं बेहतर से बेहतर। दूसरे ज़रूरत की सोच रखने वाले शख्स की तवज्जो ज़िम्मेदारियों, असूलों, कवायद, ढांचे और लाजमी इक़दामात पर मरकूज़ होती है। ये शख्स आमतौर पर
किस तरह के जुमले बोलता है, मुझे करना है, ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे जुमले इस्तेमाल करता है। और उसके लिए वजाहत और पेशगी तरीक़ेकार का भी बहुत अहम होता है, उसका पेशगी तरीक़ेकार। अच्छा देखिए, ज़रूरत के जो ये वाला जिसका मेटा प्रोग्राम होता है ना ज़रूरत का, वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पे तवज्जो करता है कि जो ज़रूरी है वो कर लो, जो ज़रूरी नहीं है उसको पेंडिंग में डाल दो। तो अभी से मुझे एक शेर याद आ गया इम्कान के हवाले से, जिसका मेटा प्रोग्राम जो होगा वो पॉसिबिलिटी का होगा, और जिसका होगा ये ज़रूरत वाला, तो वो इसको कह सकते हैं ना, कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा लेकिन, कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा लेकिन, तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। लो जी, आपका शौक़ पूरा कर दिया है ना उसने शायरी का। अच्छा, ये वही स्लाइड अंग्रेज़ी में है, तो इसको फिर मैं लीव कर देता हूँ, इसलिए मैंने साथ साथ रखी हुई है अंग्रेज़ी में कि मैंने बाहर वालों के लिए कोई अलग नहीं प्रोग्राम बनाना, एक ही जगह पे दोनों काम हो जाए। मौका तलाश करने वाले शख्स की खसूसियात, ट्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटी पर्सन, जो ऑप्शंस पे ज़्यादा गौर करता है, नए मौके की तलाश भी रहता है, ज़ाहिरी बात है, उसका जहन ही ये चलता है कि और क्या करना है और क्या किया जा सकता है। सख्त असूलों की बजाय लचक को तरजीह देता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है उसके अंदर। इम्कानात की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, जैसे हो सकता है, कर सकता है, मुमकिन है, इख्तियारात है। जब आपके इर्द गिर्द लोग ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो कि हो सकता है या आप कह रहे मैं कर सकती हूँ, तो इट मीन्स उसका ये वाला मेटा प्रोग्राम है। इसके बाद तख्लीकी हल और सोच विचार को पसंद करता है। ये तो फिर डेफिनेट रिज़ल्ट हो गया ना उसका पॉसिबिलिटी मेटा प्रोग्राम का, कि वो लाजमी क्रिएटिव होगा और सोच विचार करने वाला होगा। ठीक है। तब्दीली और दरियाफ्त से तवानाई हासिल करता है, जब वो उससे कोई नया रास्ता निकलता है तो उसी से उसको एनर्जी मिलती है, कोई नया हल निकालता है उसी से उसको एनर्जी मिलती है। इसके बाद है ज़रूरत की सोच रखने वाली शख्स की खसूसियत, वो क्या है, हमेशा उन कामों पर तवज्जो रखता है जो ज़रूरी समझते हैं। आप ज़रा देखिए, आपके ऑफिस में, आपके घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ ज़रूरी कामों को ही करते हैं, गुजारा हो जाए बस। जिम्मेदारी और फ़र्ज़ के सो के गुजार देते हैं। ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ के तसव्वुर में सोच रहा है कि ठीक है ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने कर लिया, बस ये मेरे काम ज़िम्मेदार लगाया था और बस। ख्वाहिशात की बजाय ज़रूरत से मुतहरक होता है। उन्हें ये ना बताएं कि आप ये कर सकते हैं, आपके ये ख्वाब पूरे हो सकते हैं, आप उनको ये बताइए कि आपकी ये ज़रूरत पूरी हो सकती है। फ़ैसले बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर करता है, तो फ़ैसले भी उसके कैसे होते हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हों, अगर पूरी हो रही हों तो फिर उसके हक़ में वो मोटिवेट हो जाता है करने के लिए। वाज़िया और सख्त असूलों को तरजीह देता है। अब ज़ाहिर है वो उसने टू द पॉइंट चलना है, तो क्या करेगा, जो असूल और ज़वाबित होते हैं बिल्कुल इसके मुताबिक काम करता है। जब तक ज़रूरी ना हो ख़तरा मोल नहीं लेता। जब तक काम ज़रूरी ना लगे ना, तो कि गुजारा हो सकता है ना भी करूं, तो फिर वो थोड़ा कंफर्ट जोन में रहेगा, ठीक है ज़रूरत क्या है ख़तरा लेने की।